नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं आप सबके लिए, 8th पे कमीशन को लेकर। अगर आपकी बेसिक पे 44,900 रुपए है या इसके आसपास है तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे न्यू बेसिक कितनी होगी, न्यू ग्रॉस सैलरी क्या बनेगी, और सबसे बड़ा सवाल, अरियर कितना मिलेगा। ये सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एक सिंपल सी चीज समझते हैं कि सैलरी इंक्रीज का पूरा गेम डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर पर, जो पे कमीशन रेकमेंड करता है। अभी एनसीजेसीएम और बाकी कर्मचारी संगठन डिमांड कर रहे हैं 3 से 3.25 तक की, लेकिन रियलिस्टिक सिनेरियो में चांसेस ज्यादा हैं 2.5 के। तो आज की कैलकुलेशन हम 2.5 फिटमेंट फैक्टर पर करेंगे। बेहद आसान और सरल शब्दों में मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। अगर आपकी करंट बेसिक है 44,900 रुपए या इसके आसपास है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 रहता है, जिसके कि 90% चांस है कि आपका फिटमेंट फैक्टर इतना ही रहेगा, तो न्यू बेसिक बनेगी अप्रॉक्स 1,12,250। जी हां, लाख के ऊपर बेसिक। और ऐसे में अगर आपकी नई बेसिक सैलरी 1,12,250 है तो आपको ग्रॉस सैलरी कितनी मिलेगी और साथ ही साथ एरियर कितना मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो कंपेयर करते हैं करंट वर्सेस न्यू सैलरी। अगर आपकी बेसिक पे 44,900 रुपए है तो आज की डेट में ये 7वें पे कमीशन की कैलकुलेशन पर है, ठीक है। तो 26,940 रुपए आपको 60% डीए मिल रहा होगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 1800 प्लस डीए लगभग 4% के हिसाब से 2,880 रुपए मिल रहे होंगे। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस आपको 10% के हिसाब से 4,490 रुपए मिल रहे होंगे। हालांकि कुछ लोग यहां पर 20% और 30% की भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वो अपना कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर ले। मैं केवल मिनिमम कैलकुलेशन यहां पर समझा रहा हूं। अदर अलाउंसेस को मैंने केवल 10,000 के अंदर रखा है। हालांकि किसी दूसरे विभाग के लोगों के लिए ये अलाउंसेस ज्यादा होते हैं, तो उनकी गणना आप अपने हिसाब से करें। तो मेरे हिसाब से एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 79,210 रुपीज वो ले रहा होगा, अगर उसकी बेसिक पे 44,900 रुपए है। तो अब बात करते हैं 8वें पे कमीशन में क्या होगा। दोस्तों, आपकी बेसिक पे 1,12,250 हो जाएगी। साथ ही साथ डीए हो जाएगा 0, क्योंकि जब भी कोई नया पे कमीशन आता है तो डीए 0 हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस लगभग 4% के हिसाब से 4,490 रुपए मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस 10% के हिसाब से 11,225 रुपए मिलेगा। यहां पर भी वो कैटेगरी के लोग जो 20% और 30% एचआरए लेते हैं, वो यहां पर थोड़े से अलग हो जाएंगे। अदर अलाउंसेस को यहां पर मैंने 12,000 लिखा है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने जो अलाउंसेस की गणना है उसको भी 20% से बढ़ा दिया है। पिछले पे कमीशन के आधार पर जो एक्सपीरियंस है उन्हीं के हिसाब से मैंने इस गणना को 20% से बढ़ाया है। तो जो टोटल आपकी नई ग्रॉस सैलरी निकल कर आई वो आई 1,39,965 रुपए। दोस्तों, 8वें पे कमीशन में आपको इतनी ग्रॉस सैलरी मिलने वाली है। यदि आज आपको 79,210 रुपए मिल रहे हैं तो आने वाले वक्त में 1,39,000 के पार आपकी सैलरी हो सकती है। और ये एक बिल्कुल सटीक गणना है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपकी सैलरी में डायरेक्ट जंप आने वाला है। दोस्तों, पास्ट एक्सपीरियंस भी ये बताते हैं, और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन के अंदर जो टाइमलाइन दी गई है कि आयोग को रिपोर्ट देने और कैबिनेट की मंजूरी और लागू होने में करीब 18 से 24 महीने लग सकते हैं। यानी कि आपको जो बढ़ा हुआ पैसा है वो 1 जुलाई 2027 या 1 जनवरी 2028 को मिल सकता है। यानी कि 18 मंथ से लेकर 24 मंथ का समय आप सबको आपकी बढ़ी हुई सैलरी मिलने में लग सकता है। तो आज की जो गणना करेंगे हम 18 और 24 महीने के हिसाब से ही एरियर की करेंगे। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। सैलरी डिफरेंस अप्रॉक्स है 60,000 पर मंथ। तो अगर 18 मंथ्स का अरियर मिला 10 लाख रुपए के आसपास, और अगर 24 मंथ्स मिला 14 लाख रुपए के आसपास। सोचो दोस्तों, एक तरफ सैलरी 1,39,000 के पार और ऊपर से 10 से 14 लाख का अरियर। हाँ, एक बात क्लियर रखना, अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 3.0 रहा या 3.25 रहा, जिसके लिए कर्मचारी संगठन जोर लगा रहे हैं, तो ये आंकड़े भी आपको बदलते हुए दिखेंगे। ये 10 लाख का आंकड़ा आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा।
और यदि 2.25 फिटमेंट फैक्टर रहता है या 2.0 रहता है, जिसके की बहुत कम चांसेस हैं, तो ये आंकड़ा थोड़ा सा आपको कम होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन ट्रेंड क्लियर है, ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी बेसिक 44,900 रुपए के आसपास है, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने पैसों का भी। धन्यवाद।